बाढ़, बारिश और तबाही। पानी पानी हुआ बिहार, बाढ़ में डूबे सैकड़ों गांव। बिहार में मची बाढ़ से तबाही, आखिर क्यों आती है बिहार में बाढ़? बिहार हर साल बाढ़ का दंश झेलता है। करोड़ों लोग प्रभावित होते हैं। सैकड़ों की संख्या में लोग और मवेशी मरते हैं। कई लापता हो जाते हैं जिनका आज तक कुछ पता नहीं चला। करोड़ों रुपए की फसल जलमग्न हो जाती है। यानी बाढ़ बिहार में सालाना त्रासदी बन चुकी है, जो हर साल आती ही है। यही कारण है कि बिहार देश का सबसे ज्यादा बाढ़ प्रभावित इलाका है। उत्तर बिहार की लगभग 76% आबादी हर साल बाढ़ से प्रभावित होती है। देश के कुल बाढ़ प्रभावित इलाकों में 16.5% इलाका बिहार का है। आज हम आपको बाढ़, बारिश और तबाही की एक ऐसी तस्वीर दिखाने जा रहे हैं जिसे देखकर आप भी हैरान और परेशान हो जाएंगे कि आखिर इन लोगों की जिंदगी बचाने के लिए पहले से ही प्रशासन की तरफ से कोई व्यवस्था क्यों नहीं कराई जाती। ये 4 तस्वीरें बिहार की हैं। देखिए जरा, बाढ़ बारिश में मची तबाही का मंजर। इसमें ना जाने कितने घर डूब गए और कितनों के ही पास अब रहने के लिए घर नहीं है। ये चारों तस्वीरें दरभंगा, गया, मधुबनी और मधेपुरा की हैं। सबसे पहले बात करते हैं पहली तस्वीर यानी बिहार के दरभंगा की, जहां बाढ़ और बारिश ने ऐसी तबाही मचाई कि बांध टूट गया और बांध टूटने से सैकड़ों गांव इसमें डूब गए और लोगों को रेलवे और ऊंची जगहों पर रहने के लिए आसरा ढूंढना पड़ रहा है। बेबसी का आलम यह है कि प्रशासन की तरफ से कोई पुख्ता इंतजाम भी नहीं किए गए हैं और लोगों को बाढ़ डुबा रही है। नदियां उफान पर हैं और सैकड़ों गांव और शहर जलमग्न हो चुके हैं। हमरा सबके घर में ना पानी घुस गेलै तो बाल बच्चा के लऽ कऽ ऊँच जगह तक छै, माल जाल के लऽ कऽ बाल बच्चा के लऽ कऽ ऊँच जगह पर रहबै, ओके व्यवस्था कर रहल छियै। घर घर डूब गया है। हम लोग खाने पीने बगैर मरते हैं। कहाँ खाना बनाओ, कहाँ खाना बनाएगी, कहाँ गुंडा खुद्दी कहाँ खाएगी। हम लोग को घर में ताद पानी डूब गए हैं। जो फिलहाल आप देख रहे हैं पूरी की पूरी नदी की धारा ही बदल गई है। ये पूरे ग्रामीण को ध्वस्त करने पर तुला हुआ है। ये सिर्फ पिंडारू से ही नहीं, अगल बगल के और भी पंचायत माधोपट्टी, हरिहरपुर, बहुआरा, हरिहरपुर पश्चिमी, पूर्वी, टेक्टार, अगल बगल के लगभग दर्जनों पंचायत को ये नुकसान पहुंचा रही है। सर इसमें पानी उनी मतलब घुस गेल छै, जे हम सबके घर उर में पानी घुस गेले पूरा। तब की करू, अपना मतलब माल जाल के लऽ के रेलवे साइड में आयल छियै। यहाँ आसपास सब गांव में पानी घुस गेल छै, तो रेलवे साइड में आके अपना कुटा कुट्टी गाड़ उड़ के केनाहि तो गुजारा उजारा करबै जब तक पानी पास नहीं होते जब तक। अब ज़रा इस तस्वीर पर नज़र डालिए। ये बिहार की गया की तस्वीर है, जहां बारिश ने सड़कों की हालत ख़राब कर दी है। बदहाली का आलम यह है कि पिछले 1 हफ्ते से लोग आवाजाही नहीं कर पा रहे हैं। नाले की हालत देखिए। अब ज़रा इस डैम पर नज़र डालिए कि कैसे पहले ही बारिश में ये बह गया। इससे ना सिर्फ लोगों को आने जाने में परेशानी हो रही है, बल्कि इस डैम में इस्तेमाल किए गए सामानों की गुणवत्ता पर भी सवाल उठ रहे हैं। इतना ही नहीं, बिहार के गोपालगंज में गंडक नदी के किनारे बसे 3 दर्जन गांव बाढ़ की चपेट में हैं। आने जाने के लिए अब नाव का ही सहारा बचा है। गोपालगंज में सत्तरघाट पुल का एक हिस्सा ही ढह गया। 1 महीने पहले 16 जून को सीएम नीतीश कुमार ने इस महासेतु का उद्घाटन किया था। इसे बनाने में 264 करोड़ की लागत आई थी। पुल को बनने में 8 साल लगे और ढहने में सिर्फ 1 महीना। इससे कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर गुणवत्ता की जांच क्यों नहीं की गई। इस गुणवत्ता में कमी को लेकर जिम्मेदारी किसकी है और सरकार के 264 करोड़ रुपए की लागत पानी में कैसे चली गई?
और ये है कि इससे पूर्व जो है प्रशासन को चाहिए कि इससे पूर्व में तैयारी रखना चाहिए। जो अभी बाढ़ से जो है लोग जूझ रहे हैं, अभी तो कुछ कम है, पानी धीरे धीरे वृद्धि हो रहा है। हम अभी जो है 10 गांव का दौरा करके आ चुके हैं, देखे हैं जगह जगह पानी बहुत बढ़ रहा है। कहीं आवागमन जो एकदम ठप हो चुका है, जैसे बरदाहा का मुख्य सड़क जो है बंद हो गया, जगमन मुख्य सड़क बंद हो गया। इस तरीके से बल्हा का भी वही हाल है, पूरा चारों बगल से पानी घिर गया। नाव से लोग आ जा रहे हैं, एक नाव है, छछुआ है, छछुआ का भी वही हाल है। तो धीरे धीरे पानी बढ़ रहा है और लगभग जो हमको लग रहा है कि बिस्फी का है ना 18-20 पंचायत के इसमें सब लपेटे में आ जाएगा धीरे धीरे। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि बिहार में बाढ़ आखिर आती क्यों है। तो आइए जान लेते हैं कि बिहार में बाढ़ क्यों आती है। वैसे तो बिहार में बाढ़ आने के कई कारण हैं, लेकिन मुख्य कारण बिहार की भौगोलिक परिस्थितियों को माना जाता है। बिहार के उत्तर में नेपाल का पहाड़ी क्षेत्र है, जहां बारिश होने पर पानी नारायणी, बागमती और कोसी जैसी नदियों में बह जाता है। ये नदियां बिहार से होकर गुजरती हैं। नेपाल की बाढ़ भारत में भी बाढ़ का कारण बनती है। ये बाढ़ पूर्वी उत्तर प्रदेश और उत्तरी बिहार में होती है। सवाल यहाँ ये है कि जिन इलाकों में बाढ़ त्रासदी बन रही है, वहाँ सरकार और प्रशासन की तरफ से कोई पुख्ता इंतज़ाम क्यों नहीं किया जाता। हर साल बाढ़ की वजह से सैकड़ों लोगों की जान चली जाती है। इनका जिम्मेदार कौन है और उन बेघर होते लोगों की जिम्मेदारी किसकी है जिनके घर बाढ़ और बारिश में डूब गए। सवाल कई हैं, जवाब एक भी नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, एबी स्टार न्यूज़।